Yes, good evening to all of you. Welcome you all. In today's class, we are going to continue with the chapter depreciation. आज अपने depreciation के chapter में नए questions को solve करेंगे जो exam में आ चुका है. First, we are going to solve question 5. Question 5 semester 1 2018 के exam में आ चुका है. 2018 में offline exam हुआ था. उसमें semester 1 में क्वेश्चन 5 वाला क्वेश्चन आ चुका है. तो अभी अपने 2018 के पेपर से आया हुआ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. राइट बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं डेप्रिसिएशन के चैप्टर से. प्लांट एंड मशीनरी having value of rupees 1 lakh was bought on 1st Jan 2017. ठीक है. Plant and machinery having value of 1 lakh 1 lakh was bought on 1st Jan 2017. यानी 1st Jan 2017 को 1 लाख रुपए का प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया गया था. ठीक है. ऑन 15th जुलाई 2018 को एक नया मशीन a new machine was purchased for rupees 40,000 was purchased for rupees 40,000. यानी कितने मशीन्स हो गए बिजनेस के पास? 2 मशीन्स हो गए ना. पहला 1st Jan 2017 को जो परचेज किया 1 लाख रुपए का वो. दूसरा 15 जुलाई 2018 को जो परचेज किया 40,000 का वो. राइट. तो 1st Jan 2017 को 1 लाख रुपए का जो परचेज किया एंड 15 जुलाई 2018 को जो 40,000 का परचेज किया. ये 40,000 का मशीन जो परचेज किया उसके पीछे उसको इंस्टॉल करने के लिए 5,000 का खर्चा भी लगा. 40,000 की मशीन को इंस्टॉल करने के लिए उसके पीछे 5,000 का खर्चा भी लगा. इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड फॉर दिस मशीन वॉज रुपीज 5,000. ये 5,000 को अपने क्या करेंगे? मशीन के कॉस्ट में ऐड कर देंगे. बिकॉज मशीन के ऊपर उसको यूज करने लायक बनाने तक जो भी खर्चा लगे वो सारा खर्चा अपने मशीन के कॉस्ट में ऐड करते हैं. मशीन के ऊपर मशीन को यूज करने लायक बनाने के लिए जो भी खर्चा इनकर हुआ है वो सारा खर्चा को अपने मशीन के कॉस्ट में ऐड करते हैं. तो 5,000 का खर्चा लगा है मशीन को इंस्टॉल करने के लिए. बिना मशीन को इंस्टॉल किए अपने मशीन को यूज कर पाएंगे? आंसर इज नो. मशीन को यूज नहीं कर पाएंगे. तो ये 5,000 का जो खर्चा आपने इनकर किए हैं ये 5,000 का खर्चा अपने मशीन के कॉस्ट में ऐड करेंगे. यानी जो नया मशीन है उसका टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा? 45,000. उसका टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा? 45,000. एंट्री क्या पास होगा? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश 45,000. आई बात समझ में? यस नो? Yes, sir. ठीक है. द मशीन बॉट ऑन 15th जुलाई 2018 होगा. द मशीन ब्रैकेट में बॉट ऑन 15 जुलाई 2018 होगा, 2016 नहीं होगा. यानी वही जो नया मशीन 45,000 का खरीदे ना, 40,000 मशीन के लिए एंड 5,000 इंस्टॉलेशन के लिए. 45,000 का जो नया मशीन 15 जुलाई 2018 को खरीदे उसी मशीन को 1 सितंबर 2020 में 7,000 के प्रॉफिट में बेचा. जो मशीन अपने 15 जुलाई 2018 को खरीदे थे उस मशीन को 1 सितंबर 2020 को 7,000 के प्रॉफिट में सेल किया. वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 7,000 ऑन 1 जुलाई 2020. आई बात समझ में? हाँ Yes, ना? sir. यस. Yes, sir. Write a plant and machinery account for the 4 years. बाप रे.
फॉर द 4 years, 4 साल का मशीन अकाउंट प्रिपेयर करना है अपने को। फॉर द 4 years एंडेड 31st December 2020। माने यह 4 साल कब एंड हो रहा है? 31st December 2020 को। तो 4 साल कौन से हो गए? 2017, 2018, 2019, 2020। 4 साल एंड कब हो रहा है? 31st December 2020 को। सो 2020 से 2020 तक 4 साल लेना है। सो 2020 1 साल, 2019 दूसरा साल, 2018 तीसरा साल, 2017 चौथा साल। तो 4 साल हो गया ना, 2017, 2018, 2019, 2020। क्लियर? यस सर। तो ये 4 साल का मशीन अकाउंट प्रिपेयर करना है। क्या बात है। ठीक है। प्रोवाइडिंग 10% पर एनम डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का रेट कितना है? 10% पर एनम, यानी हर साल अपने को 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का मतलब क्या होता है? डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो किस पर यूज होगा, किस पर अप्लाई होगा? मशीन का क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर में। समझ में आया? यस सर। राइट। यस सर। रिटन डाउन वैल्यू के ऊपर में अप्लाई होगा। जैसे यस सर। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या था? डेप्रिसिएशन का रेट ओरिजिनल कॉस्ट में यूज होता था। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिटन डाउन वैल्यू मेथड में क्या होगा? डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो मशीन सर के, क्लोजिंग यस, बैलेंस पर। रिटन डाउन वैल्यू, अपने बेटर वर्ड ही है, रिटन डाउन वैल्यू बेटर वर्ड है, मशीन के रिटन डाउन वैल्यू पर होगा, ना कि ओरिजिनल कॉस्ट में होगा। ओके। रिटन डाउन वैल्यू पर होगा, ना कि ओरिजिनल कॉस्ट पर होगा। क्लियर? डिमिनिशिंग बैलेंस यस मेथड सर। पहले सुना हुआ ना? रिटन डाउन वैल्यू मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग यस बैलेंस सर। मेथड। यस, तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड सुने थे। एग्जैक्टली। तो वही है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इसमें क्या होता है? डेप्रिसिएशन का रेट अपने डेप्रिसिएशन का रेट अपने मशीन अकाउंट के सर रिटन क्लोजिंग डाउन बैलेंस पर। रूट रिटन डाउन वैल्यू में यूज करते हैं। रिटन डाउन वैल्यू, क्लोजिंग वैल्यू भूल जाओ, रिटन डाउन वैल्यू। ठीक है। यस सर। ओके। ये कैसे कैलकुलेट होता है? जब अपने कैलकुलेट मतलब जब अपने अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। सो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट अपने को प्रिपेयर करना है फॉर द 4 years, राइट। और यस, अपने को चाहे कुछ भी हो जाए शेड्यूल से पीछे नहीं हटना है। शेड्यूल से पीछे नहीं हटना है। कहने का मतलब ये है, चाहे अपने मशीन अकाउंट में एक या दो मशीन या तीन मशीन हो, जितने भी मशीन हो, अपने को शेड्यूल हमेशा प्रिपेयर करना है। अब मेरे को बताओ, ये वाले क्वेश्चन में आपके पास कितने मशीन्स है? एक, दो, तीन, चार, कितने मशीन है? तो दो मशीन है। दो मशीन है। एक मशीन जो 1 Jan 2017 को 1 लाख रुपए का यस। परचेज किया, एंड दूसरा मशीन जो 15 15 जुलाई जुलाई 2019। 2018 को कितना में परचेज किया, बोलो तो? तो 45,000। एब्सोल्युटली करेक्ट। मैं वही सोच रहा था कि आप 45 बोलोगे या 40 बोलोगे। टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है? 45,000। फोर्टी फाइव बिल्कुल सही थाउजेंड जवाब। और इस मशीन को बिजनेस ने 1 September 2020 को सेल कर दिया एट अ सर। प्रॉफिट ऑफ 7,000। सर। ठीक है। यस एट सर। अ प्रॉफिट ऑफ 7,000, यानी प्रॉफिट का अमाउंट 7,000 है। अपने को सेल प्रोसीड्स का अमाउंट नहीं दिया हुआ है, प्रॉफिट का अमाउंट दिया हुआ है। सेल प्रोसीड्स का अमाउंट नहीं दिया हुआ है, प्रॉफिट का अमाउंट दिया हुआ है। क्लियर? ओके। यस सर। हाँ जी। चलो शुरू करते हैं। मशीन अकाउंट का फॉर्मेट प्रिपेयर कर लो।
ठीक है, प्रिपेयर किया फॉर्मेट मशीन अकाउंट और उसके शेड्यूल का? सर 1 मिनट। ओके, यस सर। प्रिपेयर्ड? यस सर। चलो, सबसे पहले क्या करना है बेटा, 1 Jan 2018 को जो मशीन परचेज हुआ है तो उसको ओपनिंग रिकॉर्ड। बैलेंस। नहीं नहीं, ये तो ओपनिंग बैलेंस नहीं है, ये 1 Jan 2017 को परचेज ही हुआ है। देखो ना, प्लांट एंड मशीनरी हैविंग वैल्यू ऑफ ₹1 lakh was bought on 1 Jan 2017। और ओ अपने को यस सर। 2017, 18, 19, 20 ये 4 साल के लिए मशीन अकाउंट प्रिपेयर करना है। ये वाले केस में कैलेंडर ईयर इज द अकाउंटिंग ईयर। कैलेंडर ईयर इज द अकाउंटिंग ईयर, यानी अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट कब हो रहा है? 1 Jan को स्टार्ट हो रहा है, एंड एंड कब हो रहा है? 31 31 दिसंबर। दिसंबर को एंड हो रहा है। ठीक है, यस सर। स्टार्ट कब हो रहा है? 1 Jan को स्टार्ट हो रहा है, एंड कब हो रहा है? 31 दिसंबर को दिसंबर। एंड हो रहा है। ठीक है, हमेशा यस सर। सबसे पहले शेड्यूल में लिखते हैं। डेट ऑफ परचेज बताओ मशीन 1 का, अनमोल फटाफट बताओ। तो 1 जनवरी 2017। 1 January 2017। सेकेंड मशीन का डेट ऑफ परचेज बताओ, फटाफट आना चाहिए आंसर। तो 15 जुलाई 2018। 15 July 2018। देन नेक्स्ट अपने क्या लिखेंगे? तो परचेज पर कॉस्ट। वेरी गुड, परचेज कॉस्ट बोलो। तो पहला का है, एक मिनट हम खोल रहे हैं पीडीएफ। 1 लाख रुपया। यस सर। एंड दूसरा का आपने क्या बोला? 45,000। 45,000, 40 + 5। 45,000। शो करके दिखाना पड़ेगा क्या एग्जाम में कि 40,000 + 5,000? नहीं नहीं, अपने शेड्यूल में 45,000 लिखेंगे बेटा, पर यस जब सर। अपने अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं ना, यस अकाउंट्स सर। में आपके पास दो ऑप्शन है, टू कैश या टू बैंक, जो भी हो। आप डायरेक्टली 45,000 लिखो और ब्रैकेट में 40,000 प्लस 5,000 करके दिखा दो। ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ये है कि आप दोनों को अलग अलग से दिखाओ। मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश 40,000, मशीन यस सर। अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000। तो मेरे हिसाब से बेस्ट यही होगा कि आप एक साथ मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश 45,000 करके दिखा दो, और टू कैश जहां लिखे हैं वहां पर बगल में ब्रैकेट में 40,000 प्लस 5,000 लिख दो। ठीक है, यस सर। चलो। तो सबसे पहले 1 Jan 2017 को 1 लाख रुपए का मशीन परचेज हुआ। सो टू यस। बैंक या टू कैश, आप दोनों में से कुछ भी लिखोगे, दोनों ही केस में आपको मार्क्स मिलेंगे। बट मैं यही सजेस्ट करूंगा, बड़े हो रहे हो, टू बैंक लिखो अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो। कैशलेस इकोनॉमी हो रहा है ना, यस सर। इसीलिए टू बैंक। कितना? वन नहीं, लाख रुपीस 1 लाख। ठीक है, अब मेरे को बताओ अनमोल, 2017 में क्या और कोई ट्रांजैक्शंस हुआ है? नो सर। 2017 वाले ईयर में और कोई नो सर। ट्रांजैक्शंस नहीं हुआ। जो दूसरा मशीन परचेज हुआ वो कब हुआ? 18 में। 2018 में 18 में। परचेज हुआ, राइट। 2017 में
इसके अलावा और कोई ट्रांजैक्शन पास या और कोई ट्रांजैक्शन पास करने की जरूरत नहीं है, कोई ट्रांजैक्शन यस नहीं हुआ। तो अपने को क्या करना है, सिर्फ 2017 में डेप्रिसिएशन ही चार्ज करना है, यस सर डेप्रिसिएशन ही चार्ज करना है। 2017 में सिर्फ डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, यस सर डेप्रिसिएशन फॉर 2017। अब मेरे को बताओ, अपना अकाउंटिंग ईयर कैलेंडर ईयर है, विच इज स्टार्टिंग ऑन 1 Jan एंड एंडिंग ऑन 31 December। तो अगर अपना अकाउंटिंग ईयर कैलेंडर ईयर है, विच इज स्टार्टिंग ऑन 1 Jan एंड एंडिंग ऑन 31 December, तो ये जो मशीन अपने परचेज किए 1 लाख रुपए का, वो कब परचेज किए, 1 Jan 2017, जन को यानी यस सर 2017 के एकदम स्टार्टिंग में परचेज किए। यस सर ओपनिंग डेट में परचेज किया ना, 1 Jan फिर 2017 पूरा ओपनिंग साल डेट। का लगेगा। एब्सोल्युटली करेक्ट, वही कहना चाह रहा था मैं, कि ये वाला मशीन को आपने 2017 में पूरे साल के लिए यूज किया, तो इस पर पूरे साल का डिप्रिसिएशन चार्ज होगा, यानी 1 लाख रुपए का 10%। यस सर तो दस एक लाख हजार 1 लाख रुपए का 10%, 10,000। ठीक है, तो अपने क्या करेंगे, 10,000 का डिप्रिसिएशन शेड्यूल में शो किए, एंड इसको मशीन अकाउंट में भी लिखेंगे। डेप्रिसिएशन के लिए क्या एंट्री पास होता है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। ये यस, अकाउंट। तो मशीन अकाउंट के क्रेडिट के साइड में अपने बाय डेप्रिसिएशन लिखेंगे। तो एग्जाम में मैक्सिमम कितना ईयर्स को पूछता है ये निकालने एग्जाम के ही लिए? का तो क्वेश्चन है। नहीं और जिसमें एकदम चार तो और 5 साल का भी पूछ सकते हो, या वैसे ही एकदम पूछा है? रिसेंट है, एकदम रिसेंट है। देखो, जितना नंबर ऑफ इयर्स बढ़ेगा, सम उतना ही इजी होगा। नंबर ऑफ इयर्स कम करेगा ना, तो उन लोग सम में यस और सर कोई डिफिकल्टी ले आएगा। तो अच्छे है ना, जितना नंबर ऑफ इयर्स है ना, सम उतना ही यस इजी सर है, बिकॉज उन लोग सम को लेंदी करना चाहता है, ना कि डिफिकल्ट करना चाहता है। या लेंदी करेगा या डिफिकल्ट करेगा। समझ में आया ना, मतलब आपको तंग करने का दो रास्ता है, या तो सम को लेंदी कर दो, 4 साल 5 साल यस का डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए बोल दो, अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए बोल दो, या सम को यस ट्रिकी कर दो, डिफिकल्ट कर दो। यही तो पेपर सेटर का ऑब्जेक्टिव होता है, आपको किसी भी हालत परेशान करेगा। फिर लेंदी में फिर टाइम टेकिंग भी तो होगा एग्जाम में, मतलब सॉल्व करने के लिए। बट इजी होगा ना, यस सर तो फिर राइट। तो 31 दिसंबर 2017 को फिर अपने क्या करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे। बाय बैलेंस सी बाई डी कितना आ रहा है, 90,000। 90,000। देन 1 Jan 2018 को अपने क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग 90। बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे। 90,000। 90,000 आ रहे हैं, यस सर देखो इधर में भी 90,000 है। दिस इज WDV ऑन 31 लेकिन दिसंबर 2017। क्लियर। यस सर मशीन अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस ऑन 1 Jan 2018 को ब्रॉट डाउन कर दिया, 90,000 कर दिया। यस सर कर दिया। ओके,
अच्छा नेक्स्ट 2018 में और कोई ट्रांजैक्शन हुआ है? यस सर, 15 जुलाई 2018 15 जुलाई परचेज। 2018 को हमने 45,000 का एक मशीन परचेज किया। तो जब मशीन परचेज करते तो क्या एंट्री पास होता है? मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। टू बैंक। और यस 45,000 ब्रैकेट में अपने क्या शो करेंगे? 40,000 40,000 प्लस 4,000। 5,000 इज इक्वल टू 45,000। ठीक है, ये 45,000 को हमने शेड्यूल में दिखा दिया ना। शेड्यूल में है तो ये 45,000 देखो ये रहा। यस सर, यस है है ना? सर। यस। इसके अलावा और कोई ट्रांजैक्शन हुआ 2018 में? आंसर इज नो सर। नो। नो। तो अब अपने क्या करेंगे? दोनों मशीन्स 2018 में दो मशीन्स हो गए, दोनों यस मशीन्स सर। पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। डेप्रिसिएशन फॉर 2018, मशीन वन। मशीन वन पहले से था, पूरा साल यस यूज सर। हुआ, तो मशीन यस वन सर। में पूरे साल का डेप्रिसिएशन नहीं। कैलकुलेट होगा। देखो डेप्रिसिएशन अपने किस पर कैलकुलेट कर रहे हैं? 90,000 पर रिटर्न डाउन कर कैलकुलेट लो। कर रहे हैं। यस, यस रिटन सर। डाउन वैल्यू में कैलकुलेट कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या था? डेप्रिसिएशन का रेट अपने ओरिजिनल कॉस्ट पर लगाते थे तो और सर भी ये डेप्रिसिएशन लोग कैलकुलेट। करते जाएंगे, तो ऐसे करते जाएंगे एक टाइम में तो भी जाकर जीरो आ जाएगा पूरा। हाँ तो मशीन को फिर अपने बेच देंगे। ओके। ठीक है, स्क्रैप वैल्यू आ जाएगा ना उसका। इस तरीके से यस सर। डेप्रिशिएट करेंगे तो लास्ट में जाकर उसका दाम स्क्रैप के जितना हो जाएगा, फिर उसको रद्दी के भाव बेच देंगे अपने। ठीक है, यस तो सर। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड बोल लो या रिटन डाउन वैल्यू मेथड बोल लो, इन केसेस में अपने क्या करते हैं? मशीन का जो बैलेंस होता है उस पर अपने डेप्रिसिएशन का रेट यूज करते हैं। रिटन डाउन वैल्यू पर डेप्रिसिएशन का रेट यूज करते हैं, ना कि ओरिजिनल कॉस्ट पर। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है? डेप्रिसिएशन का रेट ओरिजिनल कॉस्ट पर अपने लगाते हैं। तो कितना हो गया डेप्रिसिएशन? 9,000। 9,000। 9,000 यस सर। एंड मशीन टू। तो एक क्वेश्चन है मशीन टू का। हाँ बोलो। तो जैसे कि ये तो 1 जुलाई में परचेज नहीं, मिडिल ऑफ द जुलाई परचेज हुआ है, तो इसका कैसे निकालेंगे? तो मशीन टू में मैं वही बोल रहा था कि मशीन टू कब परचेज हुआ? 15 15 जुलाई जुलाई 2018 को परचेज हुआ। क्या यस मशीन सर। टू पूरे साल यूज हुआ? नो सर। मशीन टू पूरे साल नहीं यूज हुआ ना, बिकॉज यस सर, मशीन नहीं टू हुआ। 2018 में 15 जुलाई को परचेज हुआ था। तो अगर मशीन टू 15 जुलाई 2018 को परचेज हुआ, तो उस पर डेप्रिसिएशन अपने कब से कैलकुलेट करना शुरू करेंगे? 15 जुलाई तो 2018 से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। राइट, 15 जुलाई यस सर। 2018 से अपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। तो कितने मंथ्स का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा? जुलाई का आधा महीना, जुलाई का यस सर। आधा महीना, और बाकी 8 महीना, सितंबर अगस्त अक्टूबर नवंबर दिसंबर 8.5। जनवरी फरवरी मार्च। यस, एट पॉइंट साढ़े फाइव आठ महीना हो गया ना, 8.5 महीना, यस सर। 8.5। एट यस सर। पॉइंट फाइव मंथ्स का अपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। सो 45,000 इंटू 10% इंटू 8.5 बाई 12, जुलाई का आधा एंड बाकी 8 महीना। आंसर है 3,187.5। 3,100। 87.5। तो 3,188 कर देते हैं। 3,188 कर देते हैं।
ठीक है। यस सो सर। अब मेरे को बताओ, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टोटल डेप्रिसिएशन फॉर 2018? तो टोटल 9000। डेप्रिसिएशन हम्म 9,000 प्लस 3,188। तो कितना आ रहा है? 12,188। यस इसको सर। अपने क्या करेंगे, 31 दिसंबर 2018 यानी क्लोजिंग डेट में मशीन अकाउंट के क्रेडिट के साइड में बाय डेप्रिसिएशन बोलकर लिख देंगे। ब्रैकेट तो में आपको इसमें बिल। टोटल जब बोलो। ब्रैकेट में दिखा ना। हाँ, नहीं तो एग्जामिनर को पता कैसे चलेगा आपने ये 12,188 का फिगर निकाला है? कहाँ से निकाला, उसको कैसे पता चलेगा? ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है? क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है? 1,22,812। 812। ठीक है, फिर अपने क्या करेंगे, शेड्यूल में भी निकाल लेते हैं क्लोजिंग बैलेंस। WDV एज ऑन 31 दिसंबर 2018 कितना आ रहा है? 81,000 आ रहा है यस सर। मशीन वन का, और मशीन टू का 41,812। टोटल देखो, 81,000 प्लस 41,812 कितना आ रहा है? वन लाख सर ट्वेंटी टू 22,800। एट वन टू आ रहा है। वन यस लाख सर। ट्वेंटी टू एट वन टू आ रहा है, और वही तो मेरा यस सर। मशीन अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है। तो शेड्यूल को प्रिपेयर करने से क्या होता है, जो बिजनेस है, बिजनेस को पता चलता है, बिजनेस का जो ओनर है उसको पता चलता है कि मेरे पास अगर दो मशीन है तो वो दोनों मशीन का इंडिविजुअल रिटन डाउन वैल्यू कितने का है। बिकॉज मशीन अकाउंट से बिकॉज मशीन अकाउंट में तो एक ही बैलेंस आता है, दोनों मशीन्स यस का सर। मिलाकर बैलेंस आता है। तो मशीन अकाउंट से तो पता चलेगा नहीं कि जितना मशीन है, हर एक मशीन का बैलेंस कितना है, हर एक मशीन का वैल्यू कितना है। आई बात समझ में? यस सर। बिकॉज चाहे जितने भी मशीन हो, अपने एक ही मशीन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, सारे मशीन्स के लिए एक ही लेजर अकाउंट प्रिपेयर होता है। तो उसमें जो बैलेंस निकलता है वो सारे मशीन्स का मिलाकर एक बैलेंस निकलता है। तो ऐसे में बिजनेसमैन को अगर जानना होगा कि मेरे पास जितने भी सारे मशीन्स है, हर एक मशीन का इंडिविजुअली कितना वैल्यू है, तो वो तो मशीन अकाउंट से पता नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए यस क्या सर। करना पड़ेगा, वो शेड्यूल। शेड्यूल बनाएगा जिसमें हर एक मशीन का इंडिविजुअल अपने हिसाब किताब मेंटेन कर रहे हैं। तो वहां से उसको हर एक मशीन का इंडिविजुअली बैलेंस पता लग जाएगा। 1 Jan 2019 यानी नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग डेट में अपने बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे। कितना है बैलेंस? 1,22,812। 22। अब मेरे को बताओ, 2019 वाले ईयर में 2019 वाले ईयर में कोई और ट्रांजैक्शंस हुआ है? एक में से खोल रहे पीडीएफ। यस सर, एक में। हाँ देखो, 2000, आप देखोगे 2019 में और कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि जो यस सर, नहीं मशीन हुआ। टू, यस, जो मशीन टू है ना, मशीन टू 1 सितंबर 2020 में सेल हुआ है। ये सर 20 में। 2020 में वो सेल हुआ है। बाकी 2019 में और कोई ट्रांजैक्शन है ही नहीं, सिर्फ 2020 में मशीन टू सेल हुआ है। तो वो तो 2020 में करेंगे ना। यस सर। तो अपने को सिर्फ 2019 के लिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। डेप्रिसिएशन दोनों मशीन्स के लिए अपने पूरे साल का ही कैलकुलेट करेंगे ना। यस सर। पूरे साल का ही होगा, बिकॉज दोनों मशीन तो 2019 के शुरू से है और यस सर। एंड तक है। शुरू से और एंड तक है, यानी दोनों ही मशीन 2019 में
पूरे साल के लिए यूज हुआ। यस सर। तो मशीन 1 पर डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है? 8100। और 81, मशीन 2 में कितना डेप्रिसिएशन आ रहा है? 4181। 4181। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 12281। यस सर। 12281। तो मशीन अकाउंट के क्रेडिट के साइड में अपने 31 दिसंबर 2019 के डेट में बाय डेप्रिसिएशन 12281 लिख देंगे। ब्रैकेट में अमाउंट क्या लिखना है? 8100 प्लस कितना? 4, बोलो। 181, 4181। 4181। ठीक है। यस सर। नेक्स्ट अपने क्या करेंगे? क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे। यस सर। क्लोजिंग बैलेंस निकालो। कितना आ रहा है? 1,10,531 1,531। आ रहा है। ठीक यस है। सर। शेड्यूल में भी क्या करोगे? क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेंगे। WDV ऑन 31 दिसंबर 2019 कितना आ रहा है? मशीन 1 का 72,900 और मशीन 2 का 37,631। दोनों का टोटल करोगे तो आपको 1,10,531 मिल जाएगा, जो कि मशीन यस अकाउंट सर। का क्लोजिंग बैलेंस है। देन नेक्स्ट ईयर में चलते हैं। 2020। 2020 आखिरी साल है जिसके लिए मशीन अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो यस सर। 2020 का जो ओपनिंग डेट है 1 जनवरी 2020, उसमें बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देते हैं। टू बैलेंस बी बाई डी 1,10,531 आ रहा है। यस सर। ओके। देन सेल हुआ 2020 है। में, यस, तो मशीन सेल हुआ 2020 है। में मशीन 2 सेल हुआ है। मशीन 2 कब सेल हुआ बोलो तो? फर्स्ट फर्स्ट सितंबर 1 सितंबर 2020 को सेल हुआ। यानी सेल होने से पहले मशीन 2 2020 में कितने मंथ्स के लिए यूज हुआ? अप्रैल, मई, जून, तो जुलाई, जनवरी से होगा ना। अगस्त। अच्छा हाँ, जनवरी से होगा। देखो मेरा मिस्टेक है। जनवरी। तो कितना मंथ्स हो गया? 8 मंथ्स हो गया। जनवरी, यस फरवरी, सर। अच्छा 9 मंथ मार्च। हुआ। ओ नहीं सॉरी, नहीं, 8 मंथ हुआ। 8 फर्स्ट मंथ्स हुआ सितंबर है। ना। फर्स्ट जनवरी फर्स्ट टू सितंबर है। अगस्त। यस, 1 सितंबर है सर। ना। तो जनवरी टू यस सर। अगस्त ले लो। कितना मंथ्स? 8 मंथ्स। 8 मंथ्स। यस। तो मशीन 2 2020 में सेल होने से पहले 8 मंथ्स के लिए यूज हुआ। 8 मंथ्स के लिए यूज हुआ। तो यस अपने सर। को सेल करने से पहले 8 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा। तो मशीन 2 पर 8 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन मशीन सोल्ड 37,631 में कैलकुलेट होगा, बिकॉज अपने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड को फॉलो कर रहे हैं। तो मशीन का जो डेप्रिसिएशन है वो रिटन डाउन वैल्यू पर कैलकुलेट होगा। रिटन डाउन वैल्यू कितना है? 37,631 फॉर मशीन 2। इस पर अपने 10% के हिसाब से 8 महीना का डेप्रिसिएशन निकालेंगे। कितना आ रहा है जरा हेल्प करो। यस सर, 1 मिनट। सर आया 2508.7333। ठीक है, 2508.73।
यानी 2509 आ रहा है ना, यस सर। 2509 आ रहा है, यस. सो दिस इज अमाउंट ऑफ depreciation. This is the amount of depreciation on machine sold. इसको अपने क्या करेंगे बोलो, सर मशीन लेस अकाउंट के, करेंगे, यस मशीन अकाउंट क्रेडिट में के लिखेंगे, क्रेडिट के क्रेडिट में साइड में लिखेंगे, लिखेंगे। 1 सितंबर 2020 का डेट देकर क्रेडिट के साइड में बाय डेप्रिसिएशन लिखेंगे. बाय डेप्रिसिएशन कितना, 2509, 2509. यस जैसा सर। कि आपने सही बोला, ये डेप्रिसिएशन को अपने शेड्यूल में माइनस करेंगे. शेड्यूल यस में सर। माइनस करने से क्या आ रहा है, वी आर गेटिंग द बुक थ्री वैल्यू थर्टी फाइव थाउजेंड और वन द हंड्रेड WDV और द बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल. यानी जिस दिन मशीन सेल हुआ 1 सितंबर 2020 को, उस डेट में उस मशीन का रिटन डाउन वैल्यू 35,122 है, आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन फॉर 8 मंथ्स. तो 8 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद मशीन का रिटन डाउन वैल्यू कितना है, वन है। 35,122. ठीक है, यानी ये इसका बुक वैल्यू है. इस मशीन को प्रॉफिट में बेचे या लॉस में बेचे, सर प्रॉफिट में लॉस में। प्रॉफिट में बेचना. देखो, सात ओ हजार का सॉरी, प्रॉफिट में बेचे. ओ ये 7,000 का प्रॉफिट में बनी, यस सर। सॉरी सर। सो 7,000 का प्रॉफिट में बेचे, राइट. यस सर। यानी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सेल प्रोसीड्स, थर्टी फाइव तो थर्टी थाउजेंड फाइव वन टू प्लस 7,000। यस, प्लस 7,000, बिकॉज 7,000 का प्रॉफिट में बेचे, यानी सेवन यस सर। थाउजेंड ऐड करके बेचे ना. यस सर। 7,000 का मुनाफा में बेचे, वैल्यू कितना यस था, सर। 35,122. इसको 122। 7,000 का प्रॉफिट में बेचे, यानी 7,000 अपने 35,122 में ऐड करेंगे, तो निकल यस जाएगा सर। सेल प्रोसीड्स 42,000। 42,122. यस सर। जब मशीन को सेल करते, ध्यान से सुनना, जब मशीन को सेल करते बेटा, तो उस समय क्या एंट्री पास होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन ये या बैंक मशीनरी अकाउंट अकाउंट। डेबिट टू मशीन. Cash यस account सर। debit to machine या bank account debit to machine, because cash comes in and machine goes out. ठीक है, तो तो मशीन क्रेडिट में अकाउंट के लिखेंगे, क्रेडिट के साइड में क्रेडिट लिखेंगे बाय कैश प्रोसीड, बाय बैंक प्रोसीड, बाय बैंक प्रोसीड। कैश देकर सेल प्रोसीड्स. और कितना अमाउंट आ रहा है, 42,000. तो 42,122। समझ में आया. प्रॉफिट ऑन सेल यस कितना सर। है, 7,000. सात प्रॉफिट हजार अपने क्या करेंगे, प्रॉफिट ऑन सेल अपने क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो क्रेडिट डेबिट करेंगे. करेंगे। ओ सर यस, इसे क्रेडिट करेंगे, प्रॉफिट है प्रॉफिट ना। एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, बट डेबिट यस कौन से सर। अकाउंट को करेंगे, मशीन अकाउंट को. मशीनरी अकाउंट को। तो मशीन अकाउंट के डेबिट के साइड में टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. दिस इज प्रॉफिट ऑन सेल. कितना, 7,000. 7,000। 7,000. ठीक है, अब शेड्यूल में भी लिख लो, शेड्यूल में भी लिख लो. WDV ऑन द डेट ऑफ सेल कितना है, 35,122. इसमें 7,000 का प्रॉफिट ऐड करो, प्रॉफिट ऑन सेल ऐड करो, तो आ जाएगा सेल प्रोसीड्स. सेल प्रोसीड्स कितना आ रहा है, 42,100। 42,122. ठीक है, अब ध्यान से सुनना. देखो, जो मशीन सेल हुआ है, जो मशीन सेल हुआ है, उसके रेस्पेक्ट में मशीन अकाउंट क्रेडिट
2509 से हुआ है फॉर डेप्रिसिएशन यस फॉर सर। 8 months and 42,122 for sale proceeds. Yes or no? यस सर। For sale proceeds तो टोटल कितना आ रहा है बोलो? 44,631 आ रहा है. यस सर। 44,631 आ रहा है. यस सर। 44,631 आ रहा है. यस सर। एंड डेबिट के साइड में क्या है? प्रॉफिट ऑन सेल यस सर। 7,000. 7,000 को माइनस कर दो. 44,631 से 7,000 माइनस करो, कितना आ रहा है? 37,631। 35,122 आ रहा होगा. यस सर। 44,631 से 7,000 माइनस करो. तो माइनस किए है हाँ तो अच्छा, 37 37,631 सिक्स आ रहा हंड्रेड है ना? थर्टी वन हाँ ये एकदम से सही उतना आ ही आ रहा है. रहा तुम्हें। 37,631 आ रहा है. ये यस सर। 37,631 क्या है? देखो, ये फिगर है. 37,631. यस सर। 37,631 जो कि मशीन टू का ओपनिंग बैलेंस ऑन 1 Jan 2020 को था. जो मशीन सेल हुआ ना, उसका यस सर। 1 Jan 2020 को जो ओपनिंग बैलेंस है, वही मशीन अकाउंट के क्रेडिट में अल्टीमेटली आया है. बिकॉज मशीन टू सेल हो गया, या यस सर। मशीन टू सेल हो गया, यानी मशीन टू गोज आउट, तो मशीन टू का जो रिटन डाउन वैल्यू है वो क्रेडिट हो जाएगा मशीन अकाउंट में. यस सर। यस और नो? यस सर। ठीक है, तो इसलिए वो क्रेडिट हो रहा है. प्रूफ चेकिंग हो गया ना? आप यस देखो, सर। जो मशीन सेल हुआ है उस मशीन से रिलेटेड मशीन अकाउंट में क्या फिगर्स आए हैं? कौन से फिगर्स आए हैं? क्रेडिट के साइड में 2509, 42,122 एंड डेबिट के साइड में 7,000. इसका नेट अगर करोगे तो क्रेडिट के साइड में 37,631 आ रहा है, विच इज द रिटन यस डाउन सर। वैल्यू ऑन 1 Jan 2020 फॉर मशीन टू. ठीक है, तो मशीन टू गोज आउट, तो मशीन टू के लिए मशीन अकाउंट क्रेडिट हो गया इतने से. अब मशीन टू निकल गया, हमारे बीच कौन सा यस मशीन सर। बचा? मशीन मशीन वन। वन. मशीन वन से रिलेटेड और कोई ट्रांजैक्शन हुआ है नो सर। 2020 में? नहीं. तो अपने सिर्फ क्या नहीं। करेंगे? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। करेंगे. डेप्रिसिएशन फॉर 2020 कितना आ रहा है? 7290. 7290। पूरे साल यूज हुआ ना ये मशीन, यस तो सर। डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है? 7290. 7290। तो मशीन अकाउंट के क्रेडिट के साइड में 31 December 2020 को बाय डेप्रिसिएशन. ऊपर वाला क्या है? 2509 क्या है? दिस इज डेप्रिसिएशन ऑन मशीन डेप्रिसिएशन सोल्ड. ऑन मशीन सोल्ड। कितना आ रहा है? 7290 ना? यस सर। हो गया सारा ट्रांजैक्शंस यस सर। का इफेक्ट अपने डाल दिए. नेक्स्ट अपने क्या करेंगे? मशीन अकाउंट को बैलेंस करेंगे और बैलेंस। उसका क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे. कितना आ रहा है क्लोजिंग बैलेंस? देख लेते हैं. कितना आ रहा है?
65,610, 65,610, राइट। अब इसको शेड्यूल में भी निकालकर क्रॉस वेरीफाई कर लो। शेड्यूल में भी देखो, मशीन का क्लोजिंग बैलेंस 65,610 आ रहा है फॉर मशीन 1, which is WDV on 31st December 2020। ठीक है, तो शेड्यूल से क्रॉस वेरीफाई हो गया। तो आज की क्लास में बेसिकली अपने सीखे क्या, हाउ टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन यूजिंग रिटन डाउन वैल्यू। डिमिनिशन। यस, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, या उसको रिटन डाउन वैल्यू मेथड बोलो, एक ही बात है। क्लियर? यस सर, यस सर, ठीक है, समझ में आया आज का क्लास? यस सर, समझ में है। वेरी गुड। तो आज का क्लास यहीं तक, कल अपने फिर मुलाकात करेंगे इसी टाइम, यही जूम सेशन में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ वेरी वेरी गुड डे हेड। बाय बाय। थैंक थैंक